इमेजिन कीजिए कि आपके पड़ोस में कोई रिच फैमिली आती जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक्ट करते हैं और महंगे स्टाइलिश कपड़े और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। आप ये मुझे बताओ कि क्या चांसेस हैं कि आप वो ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे जो वो लोग यूज कर रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं सर, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए फिर एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिस पर 21 करोड़ रुपए और 6 महीने खर्च हुए, जो कैलिफोर्निया के एक नेबरहुड में करवाया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने एक पूरा एक्टर परिवार हायर किया जिसमें माँ बाप और 3 बच्चे थे। उन्हें एक अमीर नेबरहुड में बड़ा सा घर खरीद के शिफ्ट करवा दिया गया और उस घर के हर एक कमरे में कैमरा और माइक्रोफोन्स फिक्स करवा दिए। इसके बाद ये सब एक्टर फैमिली मेंबर्स अपने पड़ोसियों को दोस्त बनाने लग गए। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने घर में बहुत सी पार्टीज भी दी और सबको बुलाया। इस एक्टर परिवार का बाप अपने पड़ोसियों को बारबेक्यू के नए ब्रांड्स के बारे में बताता, वहीं पर इनकी वाइफ अपनी सहेलियों को नए ब्रांड्स की ज्वेलरी, टोस्टर, माइक्रोवेव ओवन के बारे में बताती और बच्चे अपने दोस्तों को नई वीडियो गेम्स और कूल गैजेट्स के बारे में बताते। अगले 6 महीने तक यही चलता रहा। जब रिसर्चर्स ने सारा डेटा कंबाइन किया तो सबके होश उड़ गए। सिर्फ इस वर्ड ऑफ माउथ टेक्निक से उन नए ब्रांड्स के बारे में 15,000 लोगों को पता चल चुका था और 12,000 लोग इन ब्रांड्स का कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद चुके थे। आई मीन कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ की ताकत है ये। अब आप बोलेंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ये कैसे किया जाता है? तो ब्रांड वॉश्ड बुक के ऑथर मार्टिन लिंडस्ट्रॉम अपनी स्टोरी बताते हैं कि एक बार वो ऑस्ट्रेलिया में थे और पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप में लाइन में लगे हुए थे। तभी वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन आया और उसने मार्टिन से कहा, हे दोस्त, बहुत प्यारी कार है तुम्हारी। इस पर मार्टिन ने कहा, थैंक यू भाई। जिस पर वो इंसान दोबारा से बोला, मगर दोस्त तुम्हें सुपर ऑक्टेन 98 पेट्रोल इस कार में डलवाना चाहिए। पता है मेरे पास भी सेम कार है और सुपर ऑक्टेन 98 पेट्रोल डलवाने से इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। मार्टिन ने उसे थैंक्स कहा और फिर अपनी बारी आने पर सुपर ऑक्टेन 98 पेट्रोल ही डलवाया। अगली जितनी भी बार उन्होंने पेट्रोल डलवाया उन्हें यही बात याद आई और सुपर ऑक्टेन 98 पेट्रोल ही लिया। फिर एक बार दोबारा से वो उसी पेट्रोल स्टेशन में आए और उन्हें दोबारा से वही आवाज सुनाई दी, हे दोस्त, बहुत प्यारी कार है तुम्हारी। जब वो पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि वही ऑस्ट्रेलियन किसी और से सेम चीज कह रहा था कि मेरे पास भी यही कार है और तुम सुपर ऑक्टेन 98 का ही पेट्रोल डलवाना, परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। बिजनेस में से कई लोग बोलते हैं यू रन योर माउथ एंड आई विल रन माई बिजनेस, जिसका मतलब है कि लोग अपना मुंह चलाएंगे, यानी उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और हम अपना बिजनेस चलाएंगे। नेक्स्ट टाइप की मार्केटिंग आती है फियर मार्केटिंग। क्या आपने कभी रियलाइज किया है कि मैक्सिमम एड्स में फियर मार्केटिंग ही क्यों यूज होती है, जिसमें हमें डरा दिया जाता है कि अगर हमने एक पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं लिया तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पतंजलि की कई एड्स में हमें बताया जाता है कि केमिकल नहीं बल्कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। तुम्हारी त्वचा के निखार को चुराया है केमिकल्स और अननेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने, तभी तो प्रकृति के अपार भंडार से हम खोज कर लाए हैं पतंजलि नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और ये एक जेन्युइन रीजन भी है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हमें उन चीजों के लिए डरा दिया जाता है जो उतनी मैटर भी नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, डव ने एक एड निकाली थी, गो स्लीवलेस। Discover a new way to go sleeveless. Real women tried new Dove Go Sleeveless deodorant. इस कैंपेन में डव ने कंज्यूमर के माइंड में शेम मार्केटिंग टेक्निक अप्लाई की थी। अगर वो आर्मपिट साफ नहीं करेंगे तो लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। बेसिकली इस 30 सेकंड की एड्स में 3 स्टेप होते हैं। पहला, लोगों को डरा दो कि उनमें कुछ कमी है। दूसरा, उन कमियों को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाओ। तीसरा, लोगों को बताओ कि आपके प्रोडक्ट से वो कमियां सॉल्व की जा सकती है। अब आर्मपिट्स यानी अपनी बगलें साफ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कि लोग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। मगर सवाल ये है कि फियर मार्केटिंग ही क्यों, पॉजिटिव मार्केटिंग यूज क्यों नहीं होती? अब होता यह है कि जब हम ह्यूमंस का इवोल्यूशन हो रहा था और हम आदि मानव थे, तो उस वक्त हमारे ब्रेन का एक ही काम था कि आने वाले डेंजर का पता लगाए और उससे खुद को बचाए। जंगल में कोई भी चीज हिलती थी तो हमें यही सोचना पड़ता था कि कहीं ये शेर तो नहीं, कोई दूसरा आदि मानव का ग्रुप तो नहीं जो हमें मार सकता है। और ब्रेन में एक हिस्सा है एमिगडाला, जो कोई भी डर वाली चीज को सुन के एक्टिव हो जाता है। और यही रीजन है कि गुड न्यूज मार्केटिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती। नेक्स्ट मार्केटिंग आती है स्वीट मेमोरीज। जेफ वॉकर कहते हैं कि जब वो और उनकी वाइफ एक नए घर में शिफ्ट हुए थे तो उन्हें उस नए घर के लिए बर्तन खरीदने। जब उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि घर के साथ ही एक शॉप है, उससे वो सामान ले लेते हैं, तो उनकी वाइफ ने मना कर दिया और कहा कि वो उसी मॉल से लेंगी जो उनके घर से 50 किलोमीटर दूर है। ऐसे 3-4 बार हो गया। हर बार जेफ अपनी वाइफ से बोलते और वो उन्हें जबरदस्ती दूर वाली दुकान में ले जाती। एक बार जेफ ने गुस्से से अपनी वाइफ को बोल ही दिया कि सेम ब्रांड का सामान सामने वाली शॉप से मिल रहा है, तो हम बार बार दूर क्यों जाते हैं? इस पर उनकी वाइफ रोने लगी और उन्होंने कहा, क्योंकि मैं बचपन से अपने पेरेंट्स के साथ ही दुकान से सामान लेती थी, मुझे वहाँ पर अपने पेरेंट्स का एहसास होता है। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि जिन भी ब्रांड्स या दुकानों के साथ हम बचपन में इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, वो ब्रांड्स हमारे डिसीजन को बड़े होने पर भी अफेक्ट करते हैं। ब्रांड वॉश्ड बुक के ऑथर मार्टिन कहते हैं कि जब उन्होंने पेप्सी और कोका कोला के साथ काम करना स्टार्ट किया था तो मार्केटिंग की रिसर्च के लिए वो एक बूढ़ी 55 साल की औरत से मिले जो कोक की फैन थी
उससे बात करने पर उस औरत ने कहा कि जब वो 6 साल की थी तो उसके पेरेंट्स उसे सामने वाली लोकल दुकान के पास जाने देते थे और जहाँ पर दुकानदार उसे ग्लास में कोक डाल के देता, उसका टेस्ट उसे आज भी याद था। कोक पीने के बाद वो बाकी बच्चों के साथ खेलती और बहुत एंजॉय करती। अभी वो 55 साल की थी लेकिन और फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी। लेकिन जब मार्टी ने उसे कोक ऑफर की तो पहले से पीते ही उसकी आंखें चमक उठी, उसकी बचपन की सारी यादें ताजा हो गई। और यही रीजन है कि कोई भी ब्रांड सालों पुराना प्रमोशनल म्यूजिक चेंज नहीं करता, इंक्लूडिंग अमूल एंड अदर ब्रांड्स, क्योंकि अभी तक हमारे इमोशंस इन म्यूजिक के साथ जुड़े हैं। और अगर ये ब्रांड्स म्यूजिक चेंज कर देंगे तो हम अपनी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल नहीं कर पाएंगे और उनकी ब्रांडिंग भी अफेक्ट हो जाएगी। किस किस को बचपन का ये म्यूजिक याद है? अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट मार्केटिंग टेक्निक आती है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। एस्ट्रल पाइप्स के फाउंडर संदीप इंजीनियर कहते हैं कि फिटिंग पाइप्स की जनरली कोई कंपनी ब्रांडिंग नहीं करती, लेकिन उनके बेटे ने उन्हें रिकमेंड किया था कि सलमान खान की मूवी दबंग 2 लॉन्च होने वाली और इसीलिए वो सलमान खान को एस्ट्रल पॉली का ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं। संदीप इंजीनियर बोलते हैं कि शुरू में मुझे लगा कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि उल्टा कंपनी पर बहुत खर्चा आएगा, लेकिन उनके बेटे ने उन्हें कन्विंस कर दिया और सलमान खान ने एस्ट्रल पॉली को प्रमोट किया, जिससे कंपनी की बहुत प्रमोशन हुई। काफी प्लम्बर्स नए घर के ओनर्स को रेकमेंड करने लगे कि वो एस्ट्रल पॉली की ही पाइप्स लगाएं, क्योंकि ये दबंग जितनी स्ट्रॉन्ग है और इसकी वजह से एस्ट्रल पॉली की सेल्स बहुत इंक्रीज हुई। ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 40% कंपाउंडेड एनुअली होगी। और जितने भी अभी इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब ये जानते हैं कि काश एस्ट्रल पॉली के शेयर्स मैंने पहले खरीद लिए होते। So last year we did Dabang 2 association. We were in film branding of the movie. We'll show you the ad also. Salman Khan fights with our pipe and we show the strength. Where we were in 2007 just a 9 crore company. And today we are 820 crores net sales company. And this year, first quarter is also 45% growth. Who says it is a slowdown? There is no slowdown. और ये पावर है सेलिब्रिटीज की। इसी वजह से ब्रांड्स जैसे कि रॉन, मान्यवर, प्यूमा, हिमालय, मिंत्रा और इवन अवधि भी विराट कोहली जैसे सेलिब्रिटीज को यूज करती है। जितना फेमस सेलिब्रिटी उतनी प्रमोशन। नेक्स्ट मार्केटिंग टेक्निक आती है बाय बेबी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि हमारी ब्रांड वॉशिंग यानी ब्रांड के लिए लाइकिंग कौन सी एज में स्टार्ट होती है, तो आप क्या कहोगे? अगर मैं कहूँ कि हमारे पैदा होने से भी पहले, तो आप क्या सोचेंगे? चलिए एक रियल मार्केटिंग का एग्जांपल देखते हैं। एक शॉपिंग मॉल के ओनर्स ने रियलाइज किया कि प्रेग्नेंट विमेन को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एक विमेन में बहुत हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उस वक्त वो सजेशंस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके लिए उन्होंने अपने शॉपिंग मॉल में 3 चीजें करी। पहला, जहाँ पर भी कपड़े की दुकान थी वहाँ पर जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर फेंक दिया ताकि प्रेगनेंसी में मदरली इमोशंस जागे। दूसरा, जहाँ पर खाने की शॉप थी वहाँ पर उन्होंने चेरी की खुशबू फैला दी। और तीसरा, मॉल में वो वाले म्यूजिक प्ले करने स्टार्ट कर दिए जो प्रेग्नेंट विमेन के बचपन में रिलीज हुए थे, ताकि उनके पुराने पॉजिटिव इमोशंस जागे। ऑब्वियसली इससे जो शॉपिंग मॉल्स वालों ने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। मॉल की सेल्स बहुत बढ़ गई। लेकिन सब हैरान तब हुए जब एक और बात हुई। शॉपिंग मॉल वालों को इन प्रेग्नेंट औरतों से बहुत से लेटर्स मिलने लग गए जिनमें लिखा था कि डिलीवरी के बाद जब भी औरतें अपने न्यूबॉर्न्स को मॉल में लेके आती थी तो वो एकदम शांत हो जाते थे। बेशक शॉपिंग मॉल में जस्ट एंटर करने से पहले ही वो रो रहे होते थे और चिल्ला रहे होते थे। तो एक्चुअल में होता यह था कि जब ये न्यूबॉर्न्स वही चेरी की खुशबू, जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर की खुशबू और म्यूजिक सुनते थे तो वो शांत हो जाते थे। और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग भी प्रेगनेंसी की 18th वीक में बेबी को सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है और उस वक्त जो माँ को अच्छा लग रहा होता है उस बेबी को भी अच्छा लगने लग जाता है। इसके अलावा ब्रांड का छोटे बच्चों पर क्या असर होता है, इसे प्रूव करने के लिए एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में 63 प्री स्कूल बच्चों को बुलाया गया और इनके सामने 2 टेबल में खाने का सामान रखवा दिया गया। दोनों टेबल्स में फ्रेंच फ्राइज, मिल्क और बर्गर था। बस एक टेबल में ये सामान मैकडॉनल्ड के लोगो के पैकेट्स में था, जबकि दूसरे टेबल में सामान के पैकेट में कोई लोगो नहीं था। सब बच्चों ने लोगो वाले खाने को टेस्टी बताया और इवन कैरेट्स को भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि ब्रांड्स हमें 5 तरीके से पूरा इन्फ्लुएंस कर देते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था वर्ड ऑफ माउथ, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम किसी नोन से किसी ब्रांड की तारीफ सुनते हैं तो उससे हम ज्यादा अफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू टीवी में किसी अननोन के मुंह से ब्रांड की तारीफ सुनने से। सेकंड पॉइंट में हमने देखा था फियर मार्केटिंग, जिसमें हमने देखा था कि ब्रांड ह्यूमन माइंड्स को समझते हैं, इसलिए पहले हमें डरा दिया जाता है, फिर हमें बताया जाता है कि हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और फिर अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है कि उन्हीं का प्रोडक्ट हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। थर्ड था स्वीट मेमोरीज, जिसमें हमने देखा था कि बचपन के इमोशंस हमें बड़े होकर भी अफेक्ट करते हैं और यही रीजन है कि 20-20 सालों से चले आ रहे ब्रांड्स कभी भी अपना म्यूजिक या लोगो चेंज नहीं करते। फोर्थ था सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट,
इसमें हमने देखा था कि सेलिब्रिटी जब किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं तो हम भी उन्हीं प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उन प्रोडक्ट्स को यूज करके हम भी सेलिब्रिटी की तरह कूल लग सकते हैं। लेकिन कई बार ये चीज ब्रांड्स के लिए गलत भी साबित हो जाती है, क्योंकि कई बार सेलिब्रिटी इतने फेमस होते हैं कि हमें एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ सेलिब्रिटी ही याद रहते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि ब्रांड कौन सा था। फिफ्थ था सेलिंग टू बेबी, जिसमें हमने देखा था कि जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए, इवन वो इफेक्ट हो जाते हैं उन सब टेस्ट और म्यूजिक से जिनसे उनकी मदर इंप्रेस हुई थी, और बाद में यही टेस्ट और साउंड उन बच्चों के भी फेवरेट्स बन जाते हैं।